इधर यूपी के ललितपुर में जनपद की बेटियों ने लहराया यूपी पीएससी की परीक्षा में परचम। सहायक निर्वाचन अधिकारी समर सिंह की बेटी बनी वाणिज्यकर अधिकारी। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2024 का परिणाम सोमवार को घोषित हुआ, जिसमें सहायक निर्वाचन अधिकारी समर सिंह की बेटी नैन्सी परमार का चयन वाणिज्यकर अधिकारी के रूप में हुआ। नैन्सी शुरुआत से ही पढ़ाई में अव्वल रही। उन्होंने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ललितपुर से अच्छे अंकों की साथ उत्तीर्ण परीक्षा की। आपको बता दें, उन्होंने बीएचक्यू में बीए ऑनर इतिहास विषय एवं इग्नू से एमए हिंदी साहित्य की पढ़ाई की। आपको इस सफलता पर जनपद वासियों ने शुभकामनाएं अर्जित की। उधर ललितपुर के मड़ौरा में परचून दुकानदार की बेटी बनी असिस्टेंट कमिश्नर। आपको बता दें, मड़ौरा कस्बे में रहने वाली हिमांशी जैन ने उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2024 पास कर ली। कमिश्नर पद पर इनका चयन हुआ है। जनपद का नाम रोशन करते हुए जनपद की बेटियों ने आज यूपी पीएससी परीक्षा में परचम लहरा दिया। हिमांशी की सफलता की कहानी संघर्ष और हौसले से भरी हुई है। 2021 में कोरोना काल में उनके पिता का निधन हो गया था। आज उनकी बरसी भी मनाई जा रही है। वहीं सफलता परिवार बेटी को शुभकामना देते हुए जनपद का नाम रोशन कर रही हैं। आपको बता दें, नैन्सी ने बड़ी हिम्मत दिखाकर दिल्ली में रहकर मड़ौरा का नाम रोशन करते हुए जनपद का भी नाम रोशन किया है। यूपी पीएससी की तैयारी दूसरे ही प्रयास में हासिल कर ली थी। हिमांशी जैन ने 154वीं रैंक प्राप्त हुई है। असिस्टेंट कमिश्नर बनकर क्या कहती हैं हिमांशी जैन? हम सर बोले कि जैसे आप मुस्कुराती रहती हैं, बस जीवन भर ऐसे हंसते रहिएगा। तो मैंने भी उनको जवाब ये दे दिया कि सर अगर आपका आशीर्वाद रहे तो जरूर मैं जीवन भर खुश रह पाऊंगी। मेरा नाम हिमांशी जैन है और मैं डिस्ट्रिक्ट ललितपुर उत्तर प्रदेश की मड़ावरा तहसील से बिलोंग करती हूँ। मेरा अभी इंटरव्यू हुआ है और मेरा बहुत सुधीर सर का था, बहुत ज़्यादा कॉर्डियल और कंफर्टेबल था एकदम ही। सबसे पहला मेरा जो बैकग्राउंड था, मैंने मास्टर संस्कृत से किया है। मेरा 80% ऑफ इंटरव्यू संस्कृत से रहा और शायद मैं फर्स्ट कैंडिडेट थी संस्कृत की, तो बोर्ड भी एक्साइटेड था काफी। संस्कृत से ही उन्होंने सारे सवाल पूछे। महाभारत में आपको कौन सा कैरेक्टर कृष्ण के अलावा पसंद है? तो मैंने अर्जुन का नाम बताया था। फिर क्यों पसंद है, इस तरीके से उन्होंने पूछा। चौथा, तीसरे मेंबर के पास उन्होंने मुझसे दो सिचुएशन, पहले उन्होंने मुझसे इशू पूछा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्या इशू चल रहा है, तो मैं आधा ही बोल पाई कि वो बोले कि समझ गए, मैं समझ गया हूँ, आपको पता है। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ गए। फिर उन्होंने पूछा कि आप एक एसडीएम के रूप में हैं और बुंदेलखंड क्षेत्र में हैं, तो आप क्या क्या स्टेप्स उठाना चाहेंगी? तो मैंने आंसर किया। उसके पश्चात फिर से उन्होंने एक सिचुएशनली पूछा था कि आप तो काफी यंग दिखती हैं और बच्चे जैसी दिखती हैं, कूल, और आपके सामने एक 60 साल के चौधरी साहब बैठे हैं, तो आप बताइए कि वो तो आपकी बात कोई सुनते नहीं, आप उनको कैसे मनाएंगी? तो इसका आंसर मैंने उनको यही दिया था कि सर प्रशासन में एज की उम्र की नहीं, पद की गरिमा होती है और चौधरी जी अभी एक नागरिक है और मैं एक अधिकारी हूँ, तो जो भी पद के गरिमा के अनुसार होगा मैं वो निर्णय लूंगी और उनको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपका दायित्व जो है कर्तव्य पालन करना और मेरा कर्तव्य पालन करवाना है। तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन किए कि वो तो आपकी सुनते ही नहीं है, वो तो कहते हैं मैं तो 60 साल का हूँ, इधर का धनाढ्य हूँ, सब कुछ है। तो बोला कि मैंने कहा कि सर फिर मैं भी संस्कृत भाषा पढ़ी हूँ, फिर मैं उनको उनकी भाषा में ही समझाने का प्रयास करूंगी। इस तरीके से था। फिर चौथा, मेरी हॉबी भावना योग थी। तो फिर सर ने पूछा अच्छा ये भावना योग क्या होता है, इसमें क्या करती हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? फिर बोले लास्ट में कि अच्छा आपने तो बढ़िया से साइंस पढ़ी थी, कहाँ अब संस्कृत में कैसे आपको प्रेरणा मिल गई कि आपने संस्कृत से ये सब किया? तो फिर मैंने उनको अपना यूपीएससी की चीजें बताई। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा लास्ट में, बोर्ड में सर बोले कि जैसे आप मुस्कुराती रहती हैं, बस जीवन भर ऐसे हंसते रहिएगा। तो मैंने भी उनको जवाब ये दे दिया कि सर अगर आपका आशीर्वाद रहे तो जरूर मैं जीवन भर खुश रह पाऊंगी, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहूंगी। और लगभग इसमें मैं इंटरव्यू खत्म हो गया। जी, आज आपकी बच्ची का पीसीएस में चयन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? परिवार में क्या माहौल है? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। हमारे यहाँ बहुत खुशी का माहौल है। आज उसके पिता की बरसी भी है, इसलिए थोड़ा दुख भी हो रहा है और प्रसन्नता भी हो रही है। पूरी समाज को ये बहुत खुशी है कि मतलब पूरी समाज का, जैन समाज का नाम उसने रोशन किया है।
मढ़ौरा में पहली है जो महिला कि कोई इस पद में चयनित हुई है। इनके पिता की मृत्यु कब हो गई थी? इसके बाद आपने कैसे क्या मैनेज किया परिवार को? इनकी पिता कौन से समय 2020 या 21 कब भाई 21 में होते नहीं बोलो वीडियो बनना कोई दिक्कत नहीं, अब हम काट दें अब तो। 2021 में हो गई थी। तब मैंने कठिन परिस्थितियों में बहुत सामना करना पड़ा, पर मैंने अपना हौसला बनाया लगा। मुझे अपने बच्चों का भविष्य आगे बढ़ाना है और अपने बच्चों को काबिल बनाना है। फिर मैंने अपनी दुकान संभाली किराने की, उसी से मैंने अपने 4 बच्चों को पढ़ाया लिखाया और मेरी बच्ची आज मेरा महान बहुत ऊंचा कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी जैन है। जो आपकी मैं कस्बा मढ़ौरा की निवासी हूँ। आज मेरी दीदी का डिप्टी कमिश्नर के पद पर चयन हुआ है। आपकी बहन ने पढ़ाई किस स्तर से कहाँ से की है? उनका क्या कैसा संघर्ष रहा, उसके बारे में बताइएगा। मेरी दीदी स्टार्टिंग से ही बहुत शुरू से ही लगनशील और मेहनत थी और उनका शुरू से ही रुझान था कि मुझे कलेक्टर बनना है। तो स्टार्टिंग से ही वो प्रिपरेशन करती गई हैं और उन्होंने अपनी मेहनत घर पर भी स्टार्टिंग से जारी रखी है। फिर उन्होंने दिल्ली एक जियो संस्था है उसके माध्यम से और जीतो में भी उन्होंने पढ़ाई की है और जियो संस्थान से इसी साल उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वह कमिश्नर पद पर आज चयनित हुई है। परिवार में आज कैसा माहौल, कैसा लग रहा है? आज तो बहुत ही खुशी का माहौल है, मानो जैसे एक पिता की मृत्यु के बाद जब हिम्मत हार जाते हैं तो हम लोग के लिए एक नई मजबूती दृढ़ता आई है। और सत्ता सरकार बताएगा हर हलके का हाल।